नमस्कार दोस्तों, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है 2025 के लिए। किसके लिए? 2025 के लिए। उसका पूरा 100% सटीक आंसर देखेंगे, यानी साइंस का इसका आंसर देखेंगे, आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। पूरे साइंस में आप लोग का पता होगा कि ऑब्जेक्टिव 40, पिछले एग्ज़ाम के तरह ही ऑब्जेक्टिव 80 पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन रहेगा? 80 को रहेगा। उसमें से 40 क्वेश्चन का आप लोग का क्या करना है? जवाब देना है। 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आप लोग को कितना जवाब देना है? 40 जवाब देना। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग को 80 क्वेश्चन तो बोर्ड द्वारा है। इसमें 4 ऑप्शन होता है। हम इसमें पूरा डिटेल्स में इसको देखेंगे, तो इससे कि आप लोग को और बेनिफिट हो जाए, यानी कि यहाँ से वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है, क्या कुछ है। ठीक है, तो आप लोग आइए और वीडियो को देखते हैं। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए देखते हैं। देखिए, बहुत आप लोग का मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? मान लीजिए इधर से हम प्रकाश से दे रहे हैं, क्या है? प्रकाश है। ठीक है, इधर से प्रकाश जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है, दीवार है, तो ई साइड क्या बन जाएगा? ई साइड तो छाया ही बनेगा ना। क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छाया हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला का करेक्ट आंसर क्या है? छाया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है। दूसरा नंबर कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है जी? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है, उत्तल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अवतल रहता तो बताइए, अवतल रहता तो क्या होता? नेगेटिव। उत्तल है तो पॉजिटिव, अवतल है तो नेगेटिव, तो इसलिए +1 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी सारे पूछेगा तो अभी सारे लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को, ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में तो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड बोले तो ठोस में। ठोस में ध्वनि का चाल क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। निर्वात में पूछेगा कि ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है? चलिए छठा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। आवर्धन विमाहीन होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो ऊंचाई तो मीटर में, ऊंचाई का यूनिट हो जाएगा मीटर, और बट्टा फिर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का मीटर। मीटर मीटर का कट जाएगा, यानी शहीद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मात्रक हीन हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे देख लेते हैं इसका। सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक होता है? सबसे अधिक तो हीरा का हो जाएगा। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? हीरा का हो जाएगा। देखिए, अब एक अभिसारी लेंस बनाता है। देखिए, अभी बताएं कि अभिसारी किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अभिसारी लेंस बताइए किसको कहते हैं जी? तो अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। अगर इसको अभिसारी कहते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो कभी आभासी हो जाएगा तो कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक और कभी, ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। क्लियर है? और जबकि अपसारी बोले यानी अवतल दर्पण, तो वो तो सिर्फ क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए आगे देखिए।
आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग किसके परिघटना का परिणाम, तो परिकिरण, आकाश का नीला रंग परिकिरण हो जाएगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय क्या सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और बता रहे हैं जो ये होता है प्रिज्म से जो 7 रंग गुजरता है वो किसके कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए प्राथमिक प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, यानी प्राथमिक रंग क्या है, लाल, हरा, सॉरी लाल, नीला और हरा, तो ये सभी है, तीनों है, इसमें क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्लियर है, लाल, हरा, नीला तीनों हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ट्रिक है हलानी, हालानी, हरा, लाल, नीला, ठीक है, या निहाल से भी याद रखिएगा। इसको प्राथमिक रंग बोलेगा कि कौन कौन है, तो निहाल से भी आप लोग याद रख सकते हैं। निहाल कैसे, ना से हो जाएगा क्या, नीला, हा से हो जाएगा हरा, ला से लाल। किसी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का नाम क्या होगा, निहाल, निहाल होगा, तो वो तो और अच्छे से याद रख सकते हैं जी, है कि नहीं, नेहाल, निहाल। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है बृहद संख्या में प्रकाश उग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, ठीक है, तो ये होती है कार्निया में। कहाँ पे होता है, कार्निया में हो जाएगा। क्लियर है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर है तो उत्तल लेंस, अगर निकट दृष्टि दोष रहता है तो वो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर है, चलिए मानव नेत्र की दृष्टि का अस्थायित्व मन कितना, मानव नेत्र के दृष्टि कितना सेकंड तक किसी भी वस्तु का इमेज बना रहता है, तो 1/16 सेकेंड, 1/10 सेकेंड ध्वनि का होता है। क्या हो जाएगा, ध्वनि, हमारे दिमाग में ध्वनि, किसी ध्वनि का कितना देर तक रहता है, तो 1/10, और वह प्रकाश कितना, तो ह्यूमन आई में रहता है तो 1/16। क्लियर है, अच्छा ये कहता है कि कौन सा वाट का मात्रक, वाट हो जाएगा पावर, यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम होता है। वर्क का हो जाएगा जूल और टाइम का हो जाएगा सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। कहाँ पे है जी, तो जूल पर सेकंड, ये है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल के। इसी को कहते हैं एक यूनिट, क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 का हो जाएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्तिमान क्या लगाता है जी, तो वाट लगाता है। क्लियर है, शक्तिमान क्या लगाता है, तो शक्तिमान वाट लगाता है। अच्छा न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन बल का मात्रक है। ठीक है, बोल्ट किसका मात्रक है, तो बोल्ट विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का। जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्ज का हो जाएगा, ऊष्मा का भी होता है। ठीक है, कार्ज का यूनिट क्या होता है, जूल हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए आ गया ना, अभी बताएं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर बताएं, तो 3.6 गुने 10⁶ जूल के, किसका, 6 जूल के, 3.6 गुने 10⁶, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आ जाइए आगे, कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो ये तो फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, फ्लेमिंग ने, बाएं दाएं का है। अगला कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर करता है जी, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। देखिए 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर के, यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम, प्रसार क्रम या दोनों। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 हो जाएगा। वहीं रहेगा अगर समांतर क्रम, क्या है, अगर समांतर क्रम में रहेगा, बता रहे हैं रुकिए,
1 मिनट। देखिए अगर समांतर क्रम में रहेगा तो आर 1/r इक्विवेलेंट होता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है। ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम। अब देखिए मान लिया जाए 2 यूनिट है, एक है और 2 है, मान लेते 2 है, ठीक है। तो इसको क्या श्रेणी क्रम में तो हो जाएगा ये 4, लेकिन समांतर क्रम 1/2 प्लस 1/2 लघुत्तम 2 लेंगे, इसका 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, मान बढ़ाने के लिए तो मान बढ़े किस में, श्रेणी क्रम में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है, एक इसका ए हो जाएगा। अगला कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली मापने के किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। किसका उपयोग है, नाइक्रोम का। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूर माने रिस्पॉन्सिबल होता है। कहते हैं इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन कौन है, तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है सूर्य अन्य तारों की उत्सर्जित विशाल होता है, तो ये नाभिकीय संलयन। अब परमाणु बम होता है, जो परमाणु बम ये हो जाएगा, या हाइड्रोजन बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका जो सही जवाब है सूर्य है, तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा, अगर बम रहता तो नाभिकीय विखंडन हो जाता है। क्लियर, चलिए। कर टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 26 का। 27 का हो जाएगा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, खिलौने में सूखा सेल का यानी शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है खिलौने में। अगला है 28 नंबर, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस होती है, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया का संधान कौन सा कथन सत्य है, यानी ZnO। तो यहाँ पे देखिए ZnO, इसका Zn का क्या हो रहा है, Zn का अपचयन हो रहा है, सॉरी उपचयन हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का अपचयन हो रहा है, यानी बी हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, आगे आ जाइए। अगला कहता है जस्ता तथा तानु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सा, अच्छा जस्ता यानी Zn प्लस HCl, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ZnCl प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस हो जाएगा जो बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना जल को दूधिया, तो दूधिया कर देगा CO2, क्या कर देगा, CO2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, तो बूझा हुआ चूना CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। यहाँ देखिए ये तो बूझा हुआ चूना, अब बिना बूझा होगा तो CaO, बिना बूझा हुआ चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड, अब बूझा हुआ चूना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा ये किसका है जी सूत्र, तो ये है मार्बल का, मार्बल का CaCO3 मार्बल का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। क्लियर है। अगला कहता है दंत मंजन यानी टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं क्षारीय अम्लीय क्या है। तो देखिए एक pH स्केल होता है, क्या होता है, pH स्केल, जिसको कौन दिए थे, सोरेनसन ने दिए थे, सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने दिए थे। इसका रेंज होता है 0 से 14 होता है, बीच में 7 होता है, ठीक है। 7 से अगर छोटा रहेगा, 0 से 7 के बीच में रहेगा तो वो अम्ल होगा, 0 से 7 के बीच में रहेगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में रहेगा तो वो क्षारीय होगा। क्लियर है, 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 तो क्षारीय, अगर 7 रहा तो ये उदासीन हो जाएगा, 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्लियर है। तो वहीं का रहा टूथपेस्ट होता है जो क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका जो pH होता है वैल्यू वो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला कहता है नींबू में कौन सा अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में, लैक्टिक अम्ल दूध में, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा चींटियों के डंक में, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है ये 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको एंटा एसिड भी कहते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाता है, तो MgOH के होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसका पीएच मान हो जाएगा 10.5, यानी कि ये कैसा प्रकृति का है जी, तो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है। अब कहता है जस्ता का अयस्क, जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ये किसी का है ही नहीं। बॉक्साइड तो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार होता है जो पारा का अयस्क है। क्लियर है। चलिए, अगला कर धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, अम्ल राज्य में कौन सा घुलता है, सिर्फ सोना घुलता है, AU हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक नहीं है, तो CO2 आयनिक यौगिक नहीं है। क्लियर है। हीलियम कैसा है, गैस है, हीलियम हो जाएगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का कौन कौन होता है, तो हेमंत ने योरकर बॉल पे 0 रन, योरकर बॉल पे 0 रन हो जाएगा, ZNIRN हो जाएगा, जेनॉन। तो ये सब जो होता है ये अक्रिय गैस होता है। कौन कौन, हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। जेनॉन को कहते हैं स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आगे चलिए देख लेते हैं, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा। हीरा से भी कोई पदार्थ कठोर होता है जी, नहीं। यहाँ देखिए बेंजीन का सूत्र क्या है, बेंजीन का C6H6 होता है, C6H6। इसको क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, इथीन हो जाएगा। इसको एसिटिलीन हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा, ये सब याद रखना है जी। कहता है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एकल बंध हो जाएगा, एक बंध हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बूझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, C12H22O11 हो जाएगा चीनी का। ये ग्लूकोज का है, C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है। ठीक है, ये है इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिटल अति। आगे देख लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील देखिए, इसमें मिथेन है, ये देखिए एल्कीन, एल्काइन है, एल्कीन हो, ये हो जाएगा एल्केन के हो जाएगा समान सूत्र, ये एल्कीन का हो जाएगा, श्रेणी का है। ये भी देखिए ये एल्केन का है, ये भी है एल्केन का, तो ये हो जाएगा एल्कीन वाला, यानी C2H2 ज़्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान, किससे, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार हो जाएगा। आधुनिक मेंडलीव को कहते हैं आवर्त सारणी का जनक, किसको कहा जाता है, तो मेंडलीव को ही कहते हैं। अच्छा, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है, क्षार पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन सा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का, हैलोजन हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, सॉरी एफ काले, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब, तो इसमें C ऑप्शन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हैलोजन गैस हो जाएगा। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, जिंक का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, तो विद्युत ऋणात्मक होता है आधातु, धातु जो होता है ये धनात्मक होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। ठीक है,
अगला कहता है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी थी? तो ये खेजरी हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? खेजरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। तो ये बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। अगला है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वस्तु का पुनर्चालन, वस्तुओं का पुनर्उपयोग, वस्तुओं का उपयोग में कमी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 54 का है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाए? तो ये सिलिकॉन का उपयोग कर। सिलिकॉन जो होता है क्या होता है? उप धातु होता है। उप धातु बोले तो मेटलॉयड होता है, उप धातु। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से बायोगैस है, तो मीथेन हो जाएगा बायोगैस का। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल होता है, इनामेल जो सबसे कठोर होता है। ठीक है। जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, ये अमाशय में पाई जाती है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, ये सब याद रखना आप लोग। निम्नलिखित में से वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है। कौन सा करता है? तो लाइपेज करता है। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीत का रंग हरा होता है। देखते नहीं है, जब मुर्गा कुर्गा कटता है तो उसका पीतिया निकाल दो, नहीं तो क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा। तो वही पीत होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। पीत जो होता है ये कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। पौधों में श्वसन तना, पत्तियां, जड़, ये सभी से होता है, तीनों से हो जाएगा। पौधे में रात्रि के किस गैस का निष्कासन? तो ये रात्रि में जो है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा जो होता है दिन में जो निष्कासन करता है, दिन में ऑक्सीजन को, जब रात हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को माने उल्टा चलने लगता है। क्लियर है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी। किण्वन में कितना एटीपी हो जाएगा? 2 एटीपी। समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है 120/80। ये सब हो जाएगा किस में जी? तो एमएम में हो जाएगा, एमएम में। ये होता है सिस्टोलिक हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे होता है डायास्टोलिक। नीचे क्या होता है? डायास्टोलिक होता है। तो डायास्टोलिक कितना? 80 mm, सिस्टोलिक 120। तो याद रखे आप लोग, ये हो जाए। अगर सिस्टोलिक पूछता तो 120 हो जाता है। क्लियर है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो इनमें से सभी पति। बाष्पोत्सर्जन किससे होता है? पति से। हालांकि तना से, इनमें से सभी हो जाएगा, डी। तना से भी होता है, पति से, फूलों से, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अस्थि क्या है? अस्थि एक उत्तक है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ब्लड होता है क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। अब ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि से होता है। तो यहाँ पे क्या है? अस्थि एक उत्तक है। पादप में अपशिष्ट संचित रहता है। पादप में अपशिष्ट किस में रहता है? तो इसमें कोशिका रिक्ताओं में होता है। किस में रहता है? सेलुलर वेहिकल्स में रहता है। तो 66 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नेफ्रॉन कहते हैं। पौधों के उत्सर्जी किसको कहते हैं? जिससे अवांछनीय पदार्थ हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो टैनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा, गोंद, इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? स्मरण शक्ति का सेरिबैलम हो जाएगा। इसका ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबैलम, जो अग्र पार्ट होता है उसको कहते हैं सेरिबैलम कहते हैं। इसमें क्या होता है? सोचने समझने ये सब का रहता है। ठीक है, सेरिबैलम। एक होता है हाइपोथैलेमस। इसमें क्या होता है? ठंडा, गर्मी, भूख, प्यास, जो अंदर का जो फीलिंग होता है वो होता है। प्यार वार ये सब होता है किसमें? तो बताइए, हाइपोथैलेमस में होता है। क्लियर है? चलिए, सेरिबैलम होता है सोचने समझने, थिंकिंग, ये सब का पावर किस में होता है? सेरिबैलम में होता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो
नुवर्तन कहते हैं, डाउनवर्ड ग्रोथ हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये ह्यूमन अथी वोमेन हार्मोन ये है एस्ट्रोजन, जो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। स्वपरागन निम्नलिखित में से किसके? तो उभयलिंगी पौधों में होता है। स्वपरागन किस में होता है? उभयलिंगी में होता है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में भ्रूण का विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता? लेबिया माइनोरा परिपक्व पुटिका नहीं, ये हो जाएगा शुक्र बाहिका, वॉइस डिफरेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? इसको कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ये किसके? मटर के पौधों पर अपना उपयोग किया था, मटर के पौधे पर। कितना जोड़ा लिए थे? तो 7 जोड़ा लिए थे पौधा मटर के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मेंडल किस देश के इकाइयों का मठ का प्रदर्शन करता है? तो ये ऑस्ट्रिया हो जाएगा, किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। कहता है इनमें से कौन वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर है? तो ये जगत है। क्या है? जगत है, सबसे ऊपर में होता है जगत। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो सूक्ष्म हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, कवक हो जाएगा, यानी ए बी दोनों हो जाएगा, सूक्ष्म जीवाणु। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी को कहता है द्वितीय उपभोक्ता। मांसाहारी को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोशिका कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशिका स्थानांतरित होता है? तो ये 10%। ये होता है लिंडमान चाचा के अनुसार। लिंडमान एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के अनुसार है कि हर एक ये जो होता है श्रेणी में हर एक के बाद 10% जो ऊर्जा होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, पहला सूर्य से मान लिया जाए 1 लाख निकला, तो उसके प्राथमिक में जाएगा तो 1 लाख के 10% कम हो जाएगा, फिर अगला द्वितीयक में जाएगा तो फिर 10, इस तरह से होता है। तो ये सी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग पूरे 80 क्वेश्चन देख लिए हैं और बिल्कुल सटीक जवाब देखे, 100% इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें डाउट है। क्लियर है? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आया पूछा था। देखिए, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया? तरंगदैर्घ्य के कारण। हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का कारण, ये सब आप लोग याद करिएगा। फ्यूज तार में 3 प्रमुख फ्यूज तार के विशेषता लिखना, विद्युत चुम्बकीय, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगर यहाँ भी चाहिए आप लोग को कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका बता दीजिए, हम बता देंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो को ये यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।